नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। चलिए आपको बता देते हैं आज की देश की टॉप 10 खबरें। गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन। उन्हें 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुमन जी की आवाज की तुलना अक्सर लता मंगेशकर की आवाज से होती थी। फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 11 भाषाओं में 3000 से ज्यादा गाने, फिल्मी जो कि नॉन फिल्मी गाने भी थे, वो गाए थे। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय की इमारत में लगी आग। 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के आईटीओ इलाके में स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की इमारत में सुबह आग लग गई। आग दूसरी मंजिल पर लगी, जहां शिक्षा मंत्रालय से जुड़े कार्यालय भी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरे सीजन आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती। चैंपियन बनने पर आरसीबी को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली, जबकि रनर अप गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ रुपए से संतोष करना पड़ा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 93.5 रुपए महंगा। कमर्शियल सिलेंडर 1 जून से 93.5 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में ये 3113 रुपए में मिल रहा है। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपए का इजाफा किया गया है। देश भर में हीट वेव खत्म, बारिश से तापमान गिरा। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बादलों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में फिलहाल हीट वेव की स्थिति खत्म हो गई है। कई राज्यों में बारिश और आंधी के चलते मौसम में बदलाव आया है। जेईई एडवांस 2026 रिजल्ट जारी। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। हालांकि इसे 10 बजे जारी किया जाना था, लेकिन आईआईटी रुड़की ने इसे पहले ही जारी कर दिया। इस साल आईआईटी दिल्ली जोन से शुभम कुमार ने जेईई एडवांस 2026 में टॉप किया है। उनके टोटल 330 मार्क्स आए हैं। बिहार में अडानी बनाएंगे यूपी जैसा गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में बने 550 किलोमीटर से ज्यादा लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बिहार में भी नया गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह बक्सर से शुरू होकर भागलपुर के सुल्तानगंज तक जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस, आकाश और नेत्र जैसे भारतीय हथियारों के इस्तेमाल के बाद दुनिया में इनकी मांग तेजी से बढ़ी है। कई देशों ने इन्हें खरीदने में रुचि दिखाई है, जबकि कुछ के साथ हजारों रुपए की डील हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कैबिनेट विस्तार, 35 मंत्रियों ने शपथ ली। पश्चिम बंगाल में सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। लोक भवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल आर.एन. रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। सीएम शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। इस विस्तार के साथ बंगाल में मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है। आशुतोष राणा के हमारे राम शो के दौरान आग लगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अभिनेता आशुतोष राणा के शो हमारे राम के मंचन के दौरान रामपुर स्थित तरंग ऑडिटोरियम में अचानक आग लग गई। आग के बाद पूरे ऑडिटोरियम की बिजली बंद करनी पड़ी, जिससे परिसर में अंधेरा छा गया। ऐसी ही खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।